जम्मू कश्मीर के हवाले से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम फैसला सुनाया गया। इस फैसले का इंतजार सिर्फ जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम कर रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से 370 और 35A को हटाया। जम्मू और कश्मीर की जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस फैसले की मुखालिफत हर जगह करती रही हैं, सड़कों पर भी, टीवी चैनल्स पर भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी। एक लंबे अरसे तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही। 5 जजेस की बेंच इस सुनवाई का हिस्सा रही। बिल आखिर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मोहर लगा दी है। फैसला मरकजी सरकार ने किया था या नहीं, 370 अब जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा और न ही 35A। 370 और 35A क्या है, इस पर बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि खास तौर से 5 अगस्त 2019 के बाद इस पर बेशुमार डिबेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप गूगल करें, आप यूट्यूब पर जाएं तो बेशुमार चीजें आपको आसानी से मिल सकती हैं। बहुत से सियासी मुबस्सिरीन जिनसे हमारी बात होती रही, चंद ऐसे थे जिनको लगता था कि मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का फैसला दे कि जम्मू कश्मीर की ये सियासी जमातें जो हैं इन्हें लगे कि हमारी उम्मीदें भर आई हैं, यानी 370 और 35A की वापसी। लेकिन ज्यादातर सियासी मुबस्सिरीन का ये कहना था कि 370 और 35A किस्सा पारीना हो चुका है, अब वो दोबारा जम्मू और कश्मीर की तारीख का हिस्सा नहीं बन सकता। जो चीज चली गई वो चली गई और उनका यह भी मानना था कि वैसे भी 370 में अब बहुत कुछ बचा हुआ नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। ये भी एक बहस है कि इन सियासी जमातों को या ये वकला बरादरी जो जम्मू और कश्मीर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहिए था या नहीं। मतलब ये कि ये बहस अगर पब्लिक डोमेन में रहती तो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकती थी। अवाम की गुफ्तगू का हिस्सा अगर इससे बनने दिया जाता तो मुमकिन है आज हम इस पर यह बात नहीं कर रहे होते। आम में ये बहस बहुत दिनों तक चलाई जा सकती थी, लेकिन उस बहस को भी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि ये सियासी जमातें या वो लोग जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे वो किसी और दरवाजे पर पहुंचे। ये दरवाजा बिलाखिर बंद हुआ। 370 और 35A बिलाखिर जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया है। और कश्मीर में 370 और 35A की बात जाहिर है नहीं होगी और ना ही उस तरह गुफ्तगू का हिस्सा बनेगी। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है और उसमें यह कहा है कि मरकजी सरकार के पास ये पूरे के पूरे इख्तियारात हैं कि वो जम्मू और कश्मीर में 370 और 35A को हटा सकती है। अगस्त 2019 से लेके आज तक जो बहस जम्मू और कश्मीर की मेन सियासी जमातें करती रही हैं कि 370 और 35A हमें वापस मिलना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि अब ये बहस तकरीबन खत्म होने को आई है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर मोहर लगा दी है। अदालत ने जम्मू और कश्मीर के हवाले से और क्या कहा? 3 बहुत अहम बातें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। नंबर 1, 370 और 35A का इख्तियार मरकजी सरकार के पास था, वो हटा सकते थे और उन्होंने जम्मू और कश्मीर से इसको हटा दिया है। ये इख्तियार मरकजी सरकार के पास था जिसका इस्तेमाल मरकजी सरकार ने किया है। मतलब ये कि मरकजी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो किया वो ऐन कानून और आइन के मुताबिक था। और दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर तक जम्मू और कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो जाने चाहिए। मतलब 8 से 9 महीने अभी बाकी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले या पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। सितंबर तक कभी भी जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार से कहा है। एक और बहुत अहम बात वो है जम्मू और कश्मीर का 2 हिस्सों में तकसीम होना और फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर देना। इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार को एज सून एज पॉसिबल जम्मू और कश्मीर को उसका रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई वक्त का तयन नहीं किया है, सारा का सारा मरकजी सरकार पे छोड़ दिया है कि आप यूनियन टेरिटरी से जम्मू और कश्मीर को रियासत में बदलिए, कि रियासती दर्जा बहाल करिए। आपके ऊपर है कि आप उसको कब करते हैं।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर को रियासत में तब्दील किया जाना चाहिए। जिस तरह एक टाइम फ्रेम दिया कि सितंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि फला तारीख तक जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से रियासत में तब्दील किया जाए और उसका पुराना रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाए। ऐसी उम्मीद जम्मू और कश्मीर के बहुत से लोगों को थी कि 370 और 35A पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगानी ही लगानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कर सकती है कि इलेक्शन करवाइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एक डेडलाइन भी दे दी पर तक आप इलेक्शन करवाएं। दूसरा, साथ ही साथ लोगों को ये लगता था, कुछ सियासी मुबस्सिरीन को ये लगता था, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का कहेगी लेकिन ये भी साथ साथ कहेगी कि आप पहले जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। ये जरूर कहा कि रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल होना चाहिए। अब 370 और 35 से एक ख्वाब है और इस ख्वाब की ताबीर जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातें जिस तरह देखना चाह रही थी वो उनके हिस्से में नहीं आया है।